तो हेलो दोस्तों, क्या आपने माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको माया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडिया की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई है और वो चाहते हैं कि इस साल के एंड तक यानी कि दिसंबर तक उनके ऑफिस में जो भी कंप्यूटर्स है उन सब पे माया ऑपरेटिंग सिस्टम्स चलेगी। वो विंडोज़ को डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं और उनकी खुद की बनाई हुई माया ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जो कि लिनक्स का एक डिस्ट्रो है, डिस्ट्रो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन। माया ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही तगड़ा डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है साइबर अटैक्स के खिलाफ, और इसको उन्होंने विंडोज जैसा ही रखा है ताकि जो यूजर्स इस पे शिफ्ट होंगे उनको शिफ्ट होने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, माया ऑपरेटिंग सिस्टम में चक्रव्यूह करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो कि एक एंड पॉइंट एंटी मालवेयर एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जो कि यूजर के बीच में और इंटरनेट के बीच में एक वर्चुअल लेयर क्रिएट कर देता है जो यूजर्स को हैकर्स से बचाता है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का ये कहना है कि उनके जितने भी कंप्यूटर्स है वो इस साल के एंड तक उन सब में माया ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट की। तो अगर आपने 2011 में न्यूज़ वगैरह देखा होगा तो बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे थे। कुछ बैंकों पे हुए, गवर्नमेंट की भी शायद कुछ साइट्स पे हुए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने माया ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाना चालू कर दिया था। तो 2011 से ये बन रही थी माया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी वक्त डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये फैसला कर लिया था कि अब वो विंडोज़ को रिप्लेस कर देंगे उनकी खुद की बनाई हुई ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जो कि मोर सिक्योर और मोर रिलायबल होगी। तो एक टीम बनाई गई जिसमें DRDO के, NIC के और CDAC के मेंबर्स थे, और इन सब ने मिलकर इस पे काम किया और उबंटू पे बेस्ड ये माया ऑपरेटिंग सिस्टम को बना दिया। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को टेस्ट और इम्प्रूव करने के लिए इस टीम ने इंडिया के बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन किया। तो जब भी मैं बोलता हूँ कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू पे बेस्ड है तो आपके दिमाग में आता होगा कि ये उबंटू क्या है। तो देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल विंडोज यूज़ करते हैं, मैक यूज़ करते हैं और लिनक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लिनक्स जो है उसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि काली लिनक्स है, पॉप ओएस है, उबंटू है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसमें से उबंटू एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, यानी कि इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है, यूज़ कर सकता है, और इसको मॉडिफाई करके खुद का भी लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन बना के उसको पब्लिक को दे सकता है। और उबंटू भी एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उबंटू की खास बात यह है कि ओपन सोर्स होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। ये बहुत ही ईजी टू यूज है, सिक्योर है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर का ये सपोर्ट करता है, तो इसलिए उबंटू थोड़ा पॉपुलर है। तो अब बात करते हैं माया ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के बारे में। यह नाम कहाँ से रखा गया और कहाँ से इसका इंस्पिरेशन लिया गया? तो इसका जो नाम है वो इंस्पायर हुआ है एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट इल्यूजन, यानी कि माया से, यानी कि जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। और इसका नाम ये बताता है कि जब भी कोई हैकर इस सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा तो वो एक माया को फेस कर रहा होगा, यानी कि एक इल्यूजन को फेस कर रहा होगा, जैसे उसको लगेगा कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री के कंप्यूटर को हैक कर रहा है। इन्होंने और एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट का इंस्पिरेशन लिया है और उसमें माया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक फीचर की तरह या फिर एक सॉफ्टवेयर की तरह डाला हुआ है जिसका नाम है चक्रव्यूह। जैसे कि चक्रव्यूह एक महाभारत की कॉन्सेप्ट है जिसमें युद्ध के समय चक्रव्यूह बनाया जाता है, वैसे ही इसमें ये जो सॉफ्टवेयर है ये मल्टी लेयर्ड है और ये आपको हैकर्स से या फिर वायरस से प्रिवेंट करेगा। तो यही वो एंटी मालवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। तो अब बात करते हैं इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका जो लुक एंड फील है वो विंडोज जैसा ही रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे यूज़र जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो अगर उनको बहुत जल्दी इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे शिफ्ट करवाना है तो उनको एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी लुक एंड फील देने का कोशिश किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम में उन एप्लीकेशन का सपोर्ट डाला है जो डिफेंस मिनिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और आई थिंक ये पब्लिक में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो अभी तक आई थिंक लिनक्स में नहीं सपोर्ट करता था, और उसके बाद आता है एडोब फोटोशॉप, ऑटोकैड एक्सेट्रा। तो ये सारे एप्लीकेशंस भी अब माया ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करेगी। तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारे एडिशनल फीचर्स भी ऑफर करती है, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज,
एंक्रिप्शन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, जो इसकी सिक्योरिटी और फंक्शनैलिटी को और भी ज़्यादा एनहांस करती है। तो इसकी अवेलेबिलिटी कब है और कब ये सबको मिलेगी? तो डिफेंस मिनिस्ट्री के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें ये इस साल के एंड तक यानी कि 2023 के एंड तक मिलेगी सबको। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये भी बताया कि इंडियन आर्म फोर्सेस के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है जैसे कि आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, तो इनके भी मशीन्स में जल्दी ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको माय ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लगी और आप चाहते हो कि किसी और को भी ये पता हो तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।